इतना हो कि तू हियाव बांध। अपने जीवन में सबसे पहला काम क्या करना है? अपने जीवन के हर उस शत्रु को मारने के लिए आपको क्या करना होगा? हियाव बांधना होगा। जब तक आप हियाव नहीं बांधेंगे तब तक आप जय नहीं प्राप्त करेंगे। हियाव बांधना है आपको। हर चीज में क्या करना है? हियाव बांधना है। और जब आप हियाव बांधेंगे तब आप अपनी परिस्थिति पर जयवंत होंगे। और यदि आपने हियाव नहीं बांधा, पहले ही हाथ पैर ढीले कर दिए, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल नहीं करेगा। मैं भी अपना हाथ पैर ढीला हो जाता जब मेरे पॉकेट में जाने भर का और आने भर का पैसा होता है, तब मैं क्या करता? तब मैं कहता परमेश्वर अब मैं विश्वास करता हूं कि आप जो है मुझे लेकर जा रहे हैं। नहीं, यहोशू से परमेश्वर ने कहा, यहोशू, आज के यहोशू आप हैं। यदि आप अपने जीवन में कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कठिन बातों से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा ये कह रहा है क्या करो? हियाव बांधो। मगर हम हियाव नहीं बांधते। हम सोचते हैं परमेश्वर करेगा तब हम कहेंगे हमने विश्वास किया। ना, आप हियाव बांधे और आगे बढ़ जाएं और परमेश्वर आपको सफल बना देगा। समझ रहे? और वो कह रहा है इतना हो कि तू क्या कर ले? इतना कर ले। सिर्फ क्या करना है हमें अपने जीवन में? इतना करना है। नहीं कहते इतना कर लो तुम भैया तो तुम्हारे नंबर कितने आ जाएंगे। अरे अपने बच्चों को सिखाते कि नहीं सिखाते? इतने घंटे काम कर लो तो तुम्हारी जिंदगी क्या हो जाएगी, है ना? वैसे कह रहा है इतना क्या कर? इतना हियाव बांध। इतना बांध ले। कितना बांध ले? बस इतना। बगल बोले इतना। कितना हियाव बांधना है? इतना कि बस उठना है और खड़े होना है और चल देना है। आप अपने जीवन में हर उन चीजों से जिसे आपको लगता है ये मेरे लिए कठिन है, प्रभु कहता है इतना। क्या करना है? इतना कह रहा है। इतना हो कि तू हियाव बांध कर। इतना हो कि क्या कर ले तू? जैसे आप अपने बच्चों कहते भैया इतना कर ले कि तू सुबह उठ जा और पढ़ाई 4 घंटे कर ले तो तेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा। वैसे परमेश्वर कह रहा है अपने जीवन में जिन जिन चीजों से आप संघर्ष कर रहे हैं उसमें इतना करो। कितना करो? आत्मा के लिए आप क्या करो? लिखा है वो क्या देने आया आपको? यीशु जीवन देने आया है। जीवन में वो आपको स्वास्थ्य, धन, शांति, संपदा सब देना चाहता है। और कह रहा है इतना कर, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर। कितना? बहुत। जब आपके सामने ये दिखे कि अरे यार हो नहीं सकता है, तब भी क्या कर दो? हियाव बांधो। इतना हियाव बांधो और दृढ़ हो जाओ। क्योंकि चलते समय संदेह आएगा, चलते समय आपके अंदर डर आएगा। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा इसहाक के बारे में, परमेश्वर ने कहा इसहाक के बारे में कि तू इसे क्या कर दे? बलि चढ़ा दे। तो उसने क्या किया? हियाव बांधा। और जब रास्ते में चला तो उसको क्या हुआ? पहले उसने अपने नौकर को बताया कि हम और हमारा बेटा जाएगा तो क्या करेंगे हम। उसने अपने बेटे को बताया है। यानी हियाव बांधना है। लिखा है इतना हो कि तू क्या कर ले? हियाव बांध ले। और क्या कर रहा है बात? और बहुत दृढ़ होकर। और कितना दृढ़ हो? बहुत। यानी बहुत का मतलब कि अब इसे करके ही रहेंगे। बहुत का मतलब ये नहीं कि होगा तो ठीक है, नहीं मैं इसे करके ही रहूंगा। यदि
आपको कोई बीमारी है, आप निर्णय लें कि नहीं मैं अब इसे करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए 6 घंटे प्रार्थना करनी पड़े, चाहे 6 साल प्रार्थना करनी पड़े। जैसे हम बताते हैं हमें कंजेशन की बीमारी को ठीक करने में प्रार्थना करके कितने साल लगे? 7 साल। यानी इतना हो कि तू क्या हो जा, याव बांध ले और दृढ़ हो जा। जब आप दृढ़ हो जाते हैं तो आप जानते हैं फिर आप पीछे पलट के नहीं देखते, फिर आप कहते हैं मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा और मैं करके ही रहूंगा। और फिर आपके अंदर संदेह आता है तो आप बार बार भरोसा आप किस पे लेके जाते हैं? परमेश्वर पे। हमारे जीवन में तमाम ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पे आपको संदेह का सामना करना पड़ सकता है, मगर यदि आप दृढ़ हैं तो यहोवा का दूत आपके लिए जानते हैं प्रबंध करेगा। और अब्राहम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? उपाय किया। यहोवा ईरे, वो आपके जीवन में हर उस बात का उपाय करने के लिए व्याकुल है। बस आपको क्या करना है? इतना क्या करना है? याव बांधना है और क्या हो जाना है? दृढ़ हो जाना है। बोला नहीं परमेश्वर, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। परमेश्वर ने यहोशू को कहा इतना कर ले बेटा, इतना कर ले, क्या हो जा? याव बांध ले। पहली बात, अपने जीवन में आपको याव बांधने की जरूरत है। दूसरी चीज, दृढ़ का मतलब ये नहीं है कि बीच से भाग जाना। दृढ़ता का मतलब है अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाना। अब्राहम जब दृढ़ हुआ तो वहीं रुका नहीं। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर भेड़े का क्या करेंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा। वो बढ़ता रहा। बेटे ने पूछा डैडी लकड़ी भी है, छुरी भी है, बलि करने वाला मेढ़ा कहाँ है? उसके बाद संदेह आया। उसने बोला याव बांधे रहो और क्या ना दृढ़, मैं करके रहूंगा रहूंगा रहूंगा। यदि परमेश्वर ने कहा तो होके रहेगा होके रहेगा होके रहेगा। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। मगर हम क्या करते हैं? दृढ़ नहीं होते। हम बीच रास्ते में बड़बड़ा के गिर जाते हैं। गड़गड़ा के क्या होता है? गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्यों? आपको ये समझ लेना है कि नहीं, उसे क्या, उसके बीच रास्ते में जब वो 3 दिन की यात्रा कर रहा था, क्या उसे संदेह ना आया होगा? उसने हियाव तो बांध दिया। हम भी कई बार हियाव बांध देते हैं। फिर क्या होता है? हम अपने जीवन में जब कठिन दौर से गुजरते हैं तो परमेश्वर कहता है इतना 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 कर ले कि तू क्या कर ले? याव बांध और क्या कर ले? दृढ़ हो जा कि मैं जरूर कर लूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो बीच में कुछ दिखे या न दिखे, आप क्या करते हैं? विश्वास से अपनी यात्रा को चालू करते हैं। अब्राहम ने भी क्या किया? विश्वास से अपनी यात्रा को क्या किया? चालू किया। और अंत में क्या हुआ? रास्ते में भीड़ नहीं थी, मगर जब आप दृढ़ हो जाते हैं तो जानते हैं रास्ते में चलते चलते आपको मंजिल नहीं दिखेगी, मगर आप जैसे ही चलते रहेंगे आपको महल जरूर दिखेगा। आप अपने मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे, चाहे वो कितना कठिन क्यों ना हो। आप अपने जीवन में कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी हार नहीं सकते। आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। आप अपने जीवन में कभी भी बीमारी से मर नहीं सकते। आपके लिए आपकी मंजिल इंतजार करती रहती है। आपको क्या करना है? दृढ़ होना है, दृढ़ता को पकड़े रहना है। कई बार हम दृढ़ नहीं हैं,
अब्राहम बीच में लौट भी सकता था, लौट सकता था कि नहीं लौट सकता था? चलो बेटा इसहाक, हम लोग चले क्या बगल में छोटा वाला तालाब में चल के मछली मारेंगे, नहीं? ऐसा होता है ना हमारे मन में। मगर जब आप दृढ़ होते हैं, आपको कुछ भी ना दिखाई दे, आप उस बात पे भरोसा करते हैं कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त करूंगा और जो मेरे साथ है वो मेरी मंजिल को देगा, देगा और देगा और देगा। मगर जब ऐसा नहीं होता है, यहोशू क्या कर रहा था? डर रहा था। और इसे कहा ना, इतना कर ले, इतना क्या कर ले? पहला काम क्या कर ले? याव बांध ले। इतना ही काम कर लो भैया, कुछ ना करो। उसने कहा तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास हो। 11:23 में यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस 11 अध्याय उसके 23 वचन में, याव कब बांध पाएंगे? जब आपके अंदर छोटा सा विश्वास है, तब भी आप याव बांध सकते हैं। जब आपको कुछ दिखता नहीं है, तब भी आप याव बांध लेंगे, यदि आपके अंदर विश्वास है। बहुत ध्यान से सुनिए। जब कह रहा परमेश्वर क्या करो मेरे बच्चों, क्या करो? इतना करो। कितना करो? सिर्फ कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आशा नहीं दिख रही है, कोई मेडिकल साइंस में लग रहा है जिसका कोई इलाज नहीं है, आपको लगता है मेरे पास उतना पैसा नहीं है, आपको लगता है मेरा क्या होगा, कोई बात नहीं। वो कह रहा है इतना हो कि याव बांध। क्या कर ले? याव बांध ले। और अगली बात क्या हो जाए? बहुत दृढ़ हो जा। बहुत का मतलब है जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलना बंद मत करना। मेरी बात समझ पा रहे ना? जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक चलना बंद ना करना। आगे क्या कह रहा है? जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। अब कह रहा है हियाव बांधना और दृढ़ हो जाना, और इसके साथ साथ संसार में लिप्त ना हो जाना। जो व्यवस्था किसने दी है? मूसा ने दी है। जो कुछ तुम्हें पास्टर सिखाता है उसमें भी चौकसी करना। पूरी बाइबल तो अध्ययन नहीं करते तुम, समझ में भी नहीं आती बहुत बातें, मगर जो सिखा रहा है तुम्हारा पास्टर तुमको, उसको क्या करना? चौकसी से। नहीं तो आप सोचेंगे अच्छा ये हमको बताएंगे, हमारे जैसे ज्ञानी कितने मर गए, समझ रहे ना? कई बार नहीं, हमको बताएंगे, हमको सिखाएंगे, हमको सब मालूम है। कई बार मन में डालता नहीं शैतान, हमें मालूम है पास्टर जी, हमको ये बताओगे, हमको वो बताओगे, हमको वो बताओगे, हमको वो बताओगे, तमाम बातें है ना। मगर ये कह रहा है हियाव और दृढ़, और फिर कह रहा है जो व्यवस्था मूसा ने दी। ये तो नहीं लिखा है जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी। कई बोलते जो परमेश्वर कहेगा भैया वही हम करेंगे, पास्टर जो कहेगा हम वो करने वाले नहीं है। तुम अपनी मंजिल में नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे, समझो। वो कह रहा है हियाव बांध और दृढ़ हो जा, और जो व्यवस्था मूसा ने दी है उसका क्या करना? जो तुम्हें सिखाया जा रहा है उसे बड़े चौकसी से करो। और उसी में हम चूक जाते हैं, हियाव भी बांध लेते हैं, दृढ़ भी हो जाते हैं, मगर जो सिखाया जाता है, जो अच्छा लगता है वो तो हम ले लेते हैं, और जो लगता है कि यार लगता पास्टर जी आज हमारे सर पे हड़िया फोड़ रहे हैं, बोले ये सही नहीं है, सही नहीं है। कह रहा है क्या करना? व्यवस्था पे क्या करना? व्यवस्था पर क्या करना? तू व्यवस्था के अनुसार चौकसी करना। करने में, सुनने में नहीं, लिखा है करने में क्या करना? जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे क्या करना? करने में। बात को समझना नहीं तो पता चला कि ले वो सुन लिया, अरे वाह क्या वचन, क्या बात, क्या बढ़िया सिखाया आज पास्टर जी ने। कह रहा करने में चौकसी करना।
और हम यदि करने में चौकसी नहीं करेंगे तो वो कह रहा है इतना हो कि तू क्या कर ले। और दूसरी क्या बात कह रहा है, दृढ़ हो जा। मगर तीसरी बात है क्या बन जाओ, क्या करो, जो कुछ मूसा ने तुम्हें बताया है उस पे क्या करना, करने की चौकसी करना। तो जो कुछ पास्टर सिखा रहा है उसे क्या करना। उसने कहा है अपने माता पिता का आदर करना, बोले ये तो हो नहीं सकता है। बोले अपने पास्टर के अधीन रहना, बोले ये भी नहीं हो सकता है। बोले अपने पति का आदर करना, बोले ये भी नहीं हो सकता है। बोले चुगली नहीं करना, बोले ये भी नहीं हो सकता पास्टर, है ना। तमाम बातें हैं। लिखा है क्या करना, करने में चौकसी, करने में चौकसी करना। तब कह रहा है जो तुम हियाव बांधोगे और दृढ़ हो जाओगे। देखिए ये वचन बहुत ही भेदपूर्ण है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको, पवित्र आत्मा। और जो मुझे प्रभु बताता मैं वो बताता हूँ। मैं ये किताब से नहीं पढ़ता। मैं कहता प्रभु वो किताब वाले ने जो लिखी है उसका प्रकाशन उसके लिए था, मेरा वाला मुझे चाहिए। मैं किताब तो पढ़ता हूँ, नो डाउट। तो क्या हो जाए, करने में क्या करना, बोले उससे ना मिलना। हाँ किससे मिलेंगे किससे नहीं मिलेंगे, ये तुम इसके ठेकेदार हो पास्टर। तो तुम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचने वाले हो। अब्राहम के लिए परमेश्वर ने प्रबंध किया, समझ रहे ना। क्यों किया, क्योंकि उसने सुना और उस पर क्या किया, वो देखो पढ़ेंगे आप, कह रहे वो सुबह उठा, भोर को उठा, तड़के उठा, और उठने के बाद उसने फुर्ती की। आप जब फुर्ती की, ये नहीं कि परमेश्वर की बात सुनी। मैं फिर कह रहा हूं, पंखा चलता है हवा नहीं दिखती, पास्टर दिखता है परमेश्वर नहीं दिखता है। यानी यहाँ पे परमेश्वर है ना, परमेश्वर यहाँ पे है। और उसने कहा देखो क्या हो जाओ, यहाँ बांधो, और दूसरी चीज दृढ़ हो जाओ, और जो कुछ तुम सीखते हो उसमें क्या रहो, चौकस रहो। और आगे फिर देखिए क्या लिखा है, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना, वो कह रहा है उससे ना दाहिने मुड़ना और ना बाएं बाएं मुड़ना, उसमें जुगाड़ न लगाना। पास्टर ने कहा ये नहीं करना, तो बोले पास्टर जी ऐसे नहीं, ऐसे जलेबी बना देते हैं, है ना। कई लोग हमको आगे बताते हैं पास्टर जी आप बताइए हम ये करें कि ना करें। वो जानता नहीं कि तुम जो बता रहे हो वो समझ रहा है कि तुम कितने बेवकूफ हो। अरे तुम्हें मालूम है, पूछ रहे हो गाड़ी बकेगी ना बके पास्टर जी, तो का पास्टर घोंचू है क्या। बोले चोरी करेंगे ना करें। लिखा है क्या करना, चौकसी करना, और न दाएं करने में न बाएं, उसमें दाएं बाएं न लगाना, न दाएं न बाएं। और फिर आगे कह रहा तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, कह रहा तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, अस्पताल जाएगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, कह रहा है जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। वो कह रहा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। तू अपने ऑफिस में सफल होगा, तू हॉस्पिटल में जाएगा चंगा हो जाएगा, और तू कहीं भी किसी भी तू एग्जाम देगा, तू अपना व्यापार करेगा, परमेश्वर कह रहा तू सफल होगा, तू सफल होगा, तू सफल होगा। समझ रहे ना। वो कह रहा जहां जहां कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह जाएगा, तू पूछ नहीं क्या बनेगा, तू सफल होगा। बाइबल बता रही तू सफल होगा। और हम लोग कौन सी पकड़े हैं, सिर्फ आखिरी वाला पकड़ लेते हैं, सफल होगा सफल होगा सफल होगा सफल होगा। अरे कहां से सफल होगा, भाई इसमें कितनी बातें रही। नंबर 1 यावान, अरे वाह,
दूसरी बात दृढ़ हो जा। तीसरी बात क्या करना? मूसा के करने की चौकसी करना। ऐसे तो चौकस तो ही है। देखिए दो बातें, करने की चौकसी करना। कई लोग चौकस होते इधर उधर की बात सुनने और समझने और बताने और करने में ना, करने की किसकी? परमेश्वर के वचन जो कलीसिया में तुम्हें सिखाया जाता। तुम पूरी बाइबल नहीं पढ़ते, तुम्हें पता नहीं है, मगर जो पास्टर सिखा रहा है उसमें विश्लेषण न बनो, डॉक्टर न बनो। कुछ लोग प्रोफेसर हैं, वो कलीसिया में सुनते हुए उसके बाद जाके वहां पे प्रोफेसर नहीं, जैसे घर में डिबेट चलती है, इसका वचन ये है, पास्टर जी ने आज बताया। आत्मा के लिए वो, आत्मा में प्रार्थना तो चलती है, आत्मा में बाइबल भी चलता है, आत्मा में उपवास भी चलता है, मगर देने वाली बात बहुत गलत बात बोली, ये नहीं चलता है ना। बने प्रोफेसर, वो कह रहे हियावान दृढ़ हो जा और क्या कर? करने की चौकसी। और जब चौकसी कर तो ना दाएं मुड़ और ना बाएं मुड़। प्रोफेसर मत बन, विश्लेषक मत बन। नहीं होता ना, सिखाया जाता तो कई लोग क्या करते, इसका मतलब ऐसा है। अरे भैया को मालूम नहीं हमारी पत्नी कितनी दुष्ट है, और डिटेल। अब ये बन गई प्रोफेसर, वो बोले हमारे पति बहुत दुष्ट है, हमारी पत्नी, सब आपस में एक दूसरे को लगे हुए हैं। बोले वो फलाना जो है विश्वासी ना, उसका सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, फलाना सही नहीं है। अरे तुम प्रोफेसर हो का? बाइबल कह रही हियावान दृढ़ हो जा और क्या कर? और क्या कर? करने में क्या कर? जो कुछ मूसा ने बताया था उसी को बता रहे, जो कुछ कलीसिया में पास्टर बताता है ना उसी को करना। यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय उसमें लिखा है, 4 अध्याय या 5 में लिखा है, यीशु की माँ ने कहा जो कुछ ये कहे वही करना। उसकी माता ने सेवकों से कहा। उसकी माता ने किससे कहा? उसकी माँ कह गई, क्योंकि उसे पता था कि यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से जन्मा है। आपको भी ये पता चल जाए कि जो कुछ पास्टर सिखा रहा है वो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है। वो कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा बोल रहा है। और वो कह रहा है, मरियम को मालूम था कि ये जो मैंने गर्भ धारण किया है ये किसी पुरुष के द्वारा नहीं है। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया गया था। आपकी ब्लेसिंग जब आएगी जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए शब्दों को ग्रहण कर लेंगे। नहीं, वहां पानी दाखरस बनने वाला नहीं था। को तो यीशु मसीह कहे थे, ये तो पास्टर जी हैं। नहीं, उसने कहा मैं जाता हूं और मैं तुम्हें क्या दूंगा? और वो कहाँ रहेगा? यानी मैं जब बोल रहा हूं, यानी पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, और जब आप उसे ग्रहण करते हैं तब आपके खाली मटके जो है आशीष से भर जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? नहीं तो आपको लगेगा अरे पास्टर जी आप बता रहे हैं। तो विश्लेषण मत बने, विश्लेषण मत करें, क्योंकि इससे आशीष नहीं, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। मंजिल कब आएगी? बस कुछ दिखे या न दिखे, दृढ़ रहो और क्या करो? करने की चौकसी करो। नहीं तो क्या होगा? बोले हम कहाँ प्रार्थना करेंगे, हम कहाँ उपवास करेंगे, हम कहाँ बाइबल पढ़ेंगे, हम कहाँ आत्माओं के लिए बुआई करेंगे। कह रहा है चौकस रहो। और फिर कह रहा है, अगली बात क्या कह रहा है? और न दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। और फिर कह रहा है जहां जहां तू जाएगा कह रहा है वहां तेरे काम क्या होंगे? सफल होंगे।
हर काम में आप सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। जो चीजें आपके लिए दिखती ही नहीं है, अब्राहम को भी नहीं मेढ़ा दिख रहा था, मगर वो हियाव बांधा, वो दृढ़ हुआ और उसने क्या किया? फुर्ती दिखाई। दिखाई कि नहीं? करने में क्या किया? लापरवाही नहीं किया। पास्टर ने कहा प्रार्थना करना, हो हमसे होगा नहीं, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी हमसे नहीं होगा। उसने ऐसा नहीं कहा, उसने तुरंत क्या किया? फुर्ती दिखाई। करने में क्या किया? फुर्ती दिखाई। और फिर न वो दाएं मुड़ा न बाएं, और उसने जानते क्या किया? लिखा है वो सफल हो गया। उसे अपने बेटे को बलिदान नहीं करना पड़ा, जो उसके लिए बहुत ही कठिन था। आपके जीवन में जो कुछ भी बहुत कठिन है वो बहुत सरल होने वाला है, बहुत सरल होने वाला है। आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, आप अपने जीवन में चंगाई को देखेंगे। वो कह रहा है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां क्या होगा? तेरा काम, तेरा काम, तेरा काम, हर काम सफल होगा। परमेश्वर हर काम को सफल करेगा और तू अपने जीवन में सिर्फ सफलता को देखेगा। प्रभु आपको आशीष दे। हमारी अभी कोई अपनी जमीन नहीं है। कृपया गॉड्स फायर फेलोशिप ट्रस्ट सेंटर बनाने के लिए परमेश्वर से भूमि के लिए प्रार्थना करें। We do not have any land now. Please pray to God for land to build God's Fire Fellowship Trust Center.